हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। कॉक्स बाजार में बांग्लादेश में कल फिर एक जो पुजारी हैं, एक माता के मंदिर का पुजारी हैं, उनका शव लटकता हुआ मिला है। लेकिन सवाल ये है कि आप दामोदर दास मोदी जी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, अब उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि जब हिंदू हमारे यहाँ अपने देश में सुरक्षित नहीं है, तो फिर बांग्लादेश की बात कौन करे? और सत्ता एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ़ अपने आप को एनरिच करने में, अपने आप को पावर करने में, पावर डिलीवर करने में उसको इंटरेस्ट होता है ताकि हमारी सत्ता बनी रहे। ये चीज़ें देखिए क्या होता है कि अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। एक टाइम के बाद आदमी ये धीरे-धीरे जो बीजेपी के कोर वोटर है, ये इस बात समझने लगे हैं कि सत्ता का अपना नेचर कैसा होता है। ये जितनी भी आदर्शवादी बातें भारतीय जनता पार्टी ने करी हैं और संघ ने करी हैं, ये सब मीनिंगलेस हो चुकी हैं। और संघ को तो और भी ज़्यादा थ्रेट है, क्योंकि अगर संघ को थ्रेट नहीं होता, तो मंदिरों को मुक्त करने के लिए संघ आगे आता। लेकिन अगर मंदिर मुक्त हुए, शंकराचार्य ताकतवर हुए और सनातन धर्म ताकतवर हुआ, तो संघ की सत्ता को खतरा है। यही कारण है कि हिंदुओं को डिवाइड जितना संघ ने किया है, जितना बीजेपी के गवर्नमेंट ने किया है, मतलब ये एज़ पार है एज़ ये शायद कांग्रेस से ज़्यादा है कई मायनों में। कांग्रेस ने इतना जो डिवीज़न का पॉलिटिक्स है, जातियों में ऐसा नहीं शुरुआत से लेके अब तक भले राहुल गांधी एक थोड़ा एक्सेप्शन ज़रूर है, लेकिन इतना डिवीज़न कांग्रेस ने नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का ऐसा रोग लग चुका है कि इनको अपनी सत्ता के अलावे जो नैतिकता जितनी भी थी, जिन आदर्शों पे संघ का गठन हुआ था और जो संघ के थ्रू बीजेपी में हम लोग सोचते थे कि आएगी और बीजेपी उन रास्तों पे चल रही है। शुरुआत में कुछ ऐसा लगा भी था, लेकिन हालात अब ऐसे हो गए हैं कि हिंदू होना और स्पेशली सामान्य वर्ग का होना तो भारत में ही एक थ्रेट है। तो बांग्लादेश की बात कौन करे?